हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी सॉल्यूशन कोनिक सेक्शन चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.1 डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन सर्कल। तो यहाँ पर जो ये चैप्टर है बेसिकली आपको कुछ ऐसी फिगर्स की इक्वेशंस सिखाई जाएंगी जो आप लोगों ने पहले नहीं सीखी हैं। सर्कल का एरिया आप लोगों को पता है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस आप लोगों को पता है, बट सर्कल की इक्वेशन होती है या पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, ये इस चैप्टर का जो मेन पर्पस है वो आप लोगों को सिखाना है। जो बेस आप लोग यहाँ सीखेंगे 12th में आपके पास एक चैप्टर है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सर्कल को देखते हैं। देखिए सर्कल में एक मेन पॉइंट होता है सेंटर, और सेंटर से एंड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज रेडियस। तो सेंटर को हम लोग यहाँ डिनोट कर रहे हैं h, k से, एंड योर रेडियस इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, वेयर h, k इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपकी एक्सरसाइज का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है सेंटर आपको गिवन है 0,2 और रेडियस आपको गिवन है 2। देखिए इक्वेशन आपको पता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ये आपके पास h हो गया, ये k हो गया, तो h की जगह 0 रख दीजिए, k की जगह 2 रख दीजिए और r की जगह 2। यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलकर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू 4। ये 4 यहाँ आकर आपका माइनस हो जाएगा एंड योर इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको सेंटर की वैल्यू दी है -2,3 और रेडियस आपके पास है 4। फिर से इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो देखिए आपके पास सेंटर क्या है h, k। h की वैल्यू है -2, ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस होता है तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया। k की वैल्यू 3 दैट इज y माइनस 3 का होल स्क्वायर, r की वैल्यू 4। यहाँ a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 4 का स्क्वायर आपके पास 16 हो जाएगा। 16 को इधर ले आइए और स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी कैंसिल आउट होने के बाद आपका रिमेनिंग चीज बचती है दैट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सेंटर आपके पास है 1/2, 1/4 और रेडियस आपको दे रखे 1/12। जो आपकी इक्वेशन है वो आपको निकालनी है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। दिस इज योर h, दिस इज योर k। तो h की जगह 1/2 और k की जगह 1/4, r आपके पास है 1/12 का होल स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मुला ओपन कर दीजिए, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मुला ओपन कर दी दैट इज 1/44। देन सॉल्व करके आप इसके आंसर पर पहुंच सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4th भी जो है इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन था इसलिए हम लोगों ने आपको नहीं दिखाया। आपको ट्राई करिए, सेंटर दिया, रेडियस दिया और आप फॉर्मुले में लगाकर आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेंटर आपको गिवन है माइनस बी एंड रेडियस आपको गिवन है √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो h की वैल्यू आपको माइनस a दे रखी है दैट इज बिकम प्लस a, k की वैल्यू आपको माइनस b दे रखी है दैट इज प्लस बी और रेडियस दिस इज योर रेडियस। अगर हम रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हटकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दीजिए दैट इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। यहाँ पर भी आप a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दीजिए दैट इज y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, b स्क्वायर यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो ये एक पार्ट था आपके पास 1 से लेके 5 तक जिसमें आप लोगों ने क्या करना था कि आपके पास सेंटर और रेडियस गिवन थी और आपको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल निकालनी थी। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें ये है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर एंड द रेडियस। यानी आपको बैक पर जाना है, क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे और उसके बाद आपको सेंटर और रेडियस मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 दैट इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम लोगों ने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म रखी ताकि हम कंपेयर कर सके दैट इज x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अगर आप कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू आपके पास -5 है तभी वो यहाँ पर +5 हो गया, k की वैल्यू आपके पास 3 है और r स्क्वायर की वैल्यू 36 है। तो दैट मीन्स सेंटर जो है h, k जो है वो आपके पास हो गया -5, -3 और जो रेडियस है वो आपके पास 6 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे क्या करेंगे हम लोग, आपने 10th क्लास में कंप्लीटिंग स्क्वायर सीखा है वो इस्तेमाल होगा यहाँ पर। तो देखिए क्या होगा, अब ऐसा है कि यहाँ पर जो इक्वेशन थी वो ऑलरेडी ओपन हुई है, यार फॉर्मूला जो था वो ओपन हुआ है। हमें हमेशा इसे x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर यानी कंप्लीट स्क्वायर होने चाहिए थे और ये कंप्लीट स्क्वायर यहाँ बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, x वाली जो टर्म्स हैं उन्हें एक साथ कर लीजिए दैट इज x स्क्वायर माइनस 4x, y वाली टर्म एक साथ कर लीजिए दैट इज y स्क्वायर माइनस 8y और जो 45 है बिना xy वाला इसे आप
इक्वल टू के वहां ले जाइए। नाउ कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए क्या जरूरी होता है स्टूडेंट, अपने अपने तरीके हैं, जिसमें हम लोगों के तरीके के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर 1 बना देते हैं, यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। तो हम लोग क्या करते हैं, a को हमेशा यहाँ 1 बना देते हैं, अगर कुछ और होता तो हम कॉमन ले लेते, फिलहाल यहाँ पर जरूरत नहीं है। अगर इसको क्वाड्रेटिक बनाना है तो b बाय 2 का होल स्क्वायर हम यहाँ ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे, या ये भी कह सकते हो लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देंगे, राइट साइड पे भी ऐड कर देंगे, तो कैंसिल आउट इफेक्ट हो जाएगा। तो b क्या होता है, x के साथ जो टर्म है वो b है, दैट इज -4, इग्नोरिंग द साइन, दैट इज 4/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर, इसको 4 नहीं लिखना, 2 स्क्वायर। तो यहां पर इसमें हमने 2 स्क्वायर ऐड कर दिया और इक्वल टू के वहां भी 2 स्क्वायर ऐड कर दिया ताकि कैंसिल आउट इफेक्ट हो, ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली y स्क्वायर माइनस 8y के साथ भी हमने इसी तरीके से करा, y के जो साथ है दैट इज योर b, तो 8/2 दैट मीन्स 4 का स्क्वायर हम लोगों ने यहां पर ऐड कर दिया और इक्वल टू के वहां भी ऐड कर दिया ताकि कैंसिल आउट इफेक्ट हो। नाउ दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कैन बी रिटन एज x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कैन बी रिटन एज y माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज 65। अब आपके पास ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है, दैट इज x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो h की वैल्यू आपके पास 2 है, k की वैल्यू आपके पास 4 है और r स्क्वायर की वैल्यू 65 है। इन अदर वर्ड r की वैल्यू आपके पास √65 है। रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए आप रूट से उसको नेगेटिव नहीं कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये भी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी आपको सेंटर और रेडियस निकालनी है और उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो वही चीज हम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x साथ में ले लिया, वाई स्क्वायर 10y साथ में ले लिया और जो 12 था जो x और y के बिना था उसे हम वहां ले गए। सबसे पहली कंडीशन क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ 1 होना चाहिए जो कि ऑलरेडी चल रहा है। अब आप क्या करेंगे, b/2 का होल स्क्वायर यहाँ ऐड और लेस करेंगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ भी ऐड कर दीजिए, यहाँ पर भी ऐड कर दीजिए ताकि कैंसिल आउट इफेक्ट हो जाए। तो b कितना है, जो x के आगे होता है वो b होगा, जो कोफिशिएंट है आपका दैट इज -8 इग्नोरिंग द साइन 8/2 दैट इज 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर आपने यहां पर भी ऐड कर दिया, 4 का स्क्वायर यहां पे भी ऐड कर दिया ताकि कैंसिल आउट इफेक्ट हो। सिमिलरली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऑलरेडी 1 चल रहा है, b/2, b क्या होगा, y के जो कोफिशिएंट होगा दैट इज 10 डिवाइड बाय 2 इज 5, तो 5 का स्क्वायर हमने यहां भी ऐड कर दिया और यहां भी ऐड कर दिया। नाउ दिस इज बिकम कंप्लीटिंग स्क्वायर a square plus b square minus 2ab where a is x and b is 4, this has become x minus 4 का whole square। now a square plus b square plus 2ab that is become a plus b का whole square, simplify करके that is 53। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। h की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, k की वैल्यू आपके पास -5 आ गई एंड रेडियस इज √53, r स्क्वायर इक्वल टू 53 देन r इक्वल टू √53। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। सिमिलरली इसमें भी आपको क्या निकालना है, सेंटर और रेडियस। अब यहां देखिए x स्क्वायर और y स्क्वायर ये टर्म आप दोनों साथ लेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो पहले एक काम करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया जा सके। तो हम लोगों ने 2 कॉमन लिया, इसमें था आ गया, इसमें भी था आ गया, जिसमें कॉमन नहीं है उसके अपॉन में आ जाएगा। आप देखिए अगर आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज बिकम 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर और दैट इज 2 से 2 कैंसिल आउट होकर आपके पास x आ जाएगा। तो अगर कॉमन नहीं है तो उसके अपॉन में आ जाती है वो चीज। बेसिकली हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा है, जिसमें से मल्टीप्लाई वाला जो 2 था वो बाहर आ गया और डिवाइड वाला 2 जो था वो यहीं रह गया। ये जो 2 है वो वहां 0 से 0.2 होकर 0 हो जाएगा। रिमेनिंग थिंग इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हाफ एक्स। नाउ एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर वाली एज इट इज, बिना एक्स वाई वाली आपकी कोई टर्म नहीं है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर सिर्फ इसका बनेगा क्योंकि ये अकेले ही टर्म है, इसका मतलब यहाँ y माइनस 0 का होल स्क्वायर चल रहा था। तो देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, b/2। नाउ b क्या होता है, x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट, जो भी आपकी पावर 1 होती है उसका कोफिशिएंट। तो यहाँ आ गया आपके पास 1/2 इग्नोरिंग द साइन अपॉन 2 का होल स्क्वायर। नाउ 1/2 एंड दिस इज 2/1 दैट इज ऑल्सो बिकम 1/2, ये आपका 1/4 आ गया। तो 1/4 का होल स्क्वायर इसमें ऐड कर दीजिए और इक्वल टू के वहां भी ऐड कर दीजिए, या आप ये कह सकते हैं माइनस कर दें, एक ही बात है, उससे बाद में आपको वहीं ले जाना पड़ेगा। नाउ दिस इज बिकम कंप्लीटिंग स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर एंड वी कैन से दैट दिस इज y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर। तो आपका सेंटर हो गया 1/4, 0 और रेडियस आपके पास आ गई 1/4। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सर्कल के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1 एंड 6,5 एंड वेयर द सेंटर लाइज ऑन द लाइन।
तो देखिए ना तो क्वेश्चन में सेंटर दिया है, ना ही क्वेश्चन में आपको रेडियस दिया है, और फिर भी कहा है कि आप इक्वेशन बना दीजिए उसकी। तो कुछ इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, उनका इस्तेमाल करके हम सर्कल की इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन लिखिए, क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है हमारे पास किसी कीमत पर सेंटर और रेडियस नहीं नजर आ रहा है। पासिंग थ्रू पॉइंट क्या होते हैं, एक सर्कल के पासिंग थ्रू पॉइंट क्या होंगे, उस सर्कल पर होने वाले पॉइंट। देयर आर इनडेफिनेट पॉइंट्स ऑन द सर्कल, तो उसमें से 2 पॉइंट्स आपको गिवन दिए गए हैं। इसका मतलब अगर 4,1 सर्कल पर है तो वो x और y को सेटिस्फाई करेगा, यानी आप x और y की जगह पर अगर 4,1 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली फॉर 6,5 ये भी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी आप x की जगह पर 6 और y की जगह 5 रख सकते हैं। तो यही हम लोगों ने किया, x की जगह 4 रखा, y की जगह 1 रखा, तो इक्वेशन बन गई 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज एज्यूम्ड एज इक्वेशन 1। 6,5 में हमने x की जगह 6 लिया, y की जगह 5 लिया, 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इन दोनों बातों का आपने इस्तेमाल करके ये दोनों इक्वेशंस डिराइव कर ली। तीसरी बात उसने ये बोली है कि सेंटर लाइज ऑन द लाइन, मतलब ये एक लाइन है जिस पर सेंटर लाई करता है, यानी एच कॉमा के इस लाइन पर है, यानी पासिंग थ्रू पॉइंट है, यानी सिंपल सी बात है एच कॉमा के इस लाइन को सेटिस्फाई करता है, यानी आप एच x की जगह पर रख सकते हैं और k y की जगह पर रख सकते हैं। तो तीसरी आपने इक्वेशन जो डिराइव करी क्वेश्चन के हिसाब से 4h प्लस के इक्वल टू 16। तो दीज आर द 3 इक्वेशन जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, और इसकी मदद से आपने सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, और कुछ आपके पास गिवन नहीं है। तो आप देखिए सबसे पहले मिसिंग चीज 3 है, h k और r, और आपके पास 3 इक्वेशंस गिवन है, 3 चीजें मिसिंग, 3 इक्वेशंस गिवन है, बड़े आराम से आपके पास वैल्यूज निकल कर आएंगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इक्वेटिंग 1 और 2 हम ये कह सकते हैं दैट पोर्शन इज इक्वल टू दैट पोर्शन। तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों पोर्शन को इक्वेट कर दिया, और यहां पर अपना फॉर्मुला ओपन कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मुला ओपन कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। सब कुछ आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो आपके पास इक्वेशन बन रही है 4h प्लस 8k इक्वल टू 44। 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, यहां से आपने 4 कॉमन लिया, वहां जाके डिवाइड कर दिया, दैट इक्वेशन इज h प्लस 2k इक्वल टू 11। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। h और k में आपके सामने एक इक्वेशन बनकर तैयार हो चुकी है, पहले से ऑलरेडी h और k में एक इक्वेशन है, तो दोनों में एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या जो भी मेथड आप लोगों ने 10th में सीखे थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है आपके पास, उसे लगाकर आप h और k की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। तो बाय इक्वेशन 4 एंड थर्ड, 4h प्लस k इक्वल टू 16, h प्लस 2k इक्वल टू 11, तो इसका कोफिशिएंट है 1, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसका कोफिशिएंट है 4, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास ये आ गया, साइन चेंज करा, माइनस, दिस इज कैंसिल आउट, प्लस के माइनस 8k, प्लस के माइनस 8k माइनस 7k, 16 माइनस 44 दैट इज माइनस 28, k की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। आपके पास थर्ड या फोर्थ किसी भी इक्वेशन में अगर आप k की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास h और k की वैल्यू आ गई तो या तो आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में h और k की वैल्यू रखकर r स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में रखा है। देखिए h कितना है आपके पास 3, तो 4 माइनस 3 दैट इज 1 का स्क्वायर इज 1, और 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 1 प्लस 9 इक्वल टू 10, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आर स्क्वायर ही चाहिए होता है। तो देखिए इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप इसे h और k की वैल्यू रखने के बाद इसे ओपन कर दीजिए फॉर्मूला, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 is similar to question number 10. Find the equation of a circle passing through point 2, 3 and minus 1, 1 and whose center is lie on the line. फिर से वही बात है, आपको सर्कल की इक्वेशन के बारे में ना तो सेंटर गिवन है ना रेडियस गिवन है, आपको पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है। और पासिंग थ्रू पॉइंट क्या होते हैं, जो सर्कल पर लाई करते हैं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल x की जगह पर 2, y की जगह 3 रखकर एक इक्वेशन बना लीजिए, देन x की जगह -1 और y की जगह 1 रखकर एक इक्वेशन बना लीजिए। देखिए आप एक चीज समझिए, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेकर ये बन गया 1 प्लस h, और पूरे के ऊपर क्या चल रहा है आपका होल स्क्वायर, तो माइनस का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट योर 1 प्लस h का होल स्क्वायर। कई बार स्टूडेंट इसके फॉर्मूले लगाने में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो दिस वन बी द बेटर मेथड। तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो पासिंग थ्रू पॉइंट आपने रखे, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई।
उसके बाद उसने बोला था सेंटर लाइज ऑन द लाइन, इसका मतलब ये जो h कॉमा k है ये इस लाइन को सेटिस्फाई करता है, यानी आप x की जगह h और y की जगह k रख सकते हैं, तो आपने x की जगह h और y की जगह k रखा, ये थर्ड इक्वेशन आपके पास आ गई। दिस इक्वेशन इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इक्वेशन इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट मीन्स आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। आपने इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया और कैंसिल आउट किया, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, जो भी राइट हैंड साइड में चीजें हैं उन्हें आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए तो आपको इक्वेशन मिल गई 6h प्लस 4k इक्वल टू 11। तो h और k में एक इक्वेशन आप लोगों ने निकाली, एक इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन थी, इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाया हम लोगों ने, k की वैल्यू निकाली, k की वैल्यू अगर निकल चुकी है तो 4 या थर्ड किसी में भी रखकर h की वैल्यू निकालिए। जब आपके पास h और k की वैल्यू आ गई तो आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी में भी h और k की वैल्यू रखकर आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज 45/2। h और k आपके पास आ गया, आर स्क्वायर आपके पास आ गया, तो आप सर्कल की इक्वेशन बना दीजिए, दैट इज x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। x की वैल्यू भी आपके पास है, y की वैल्यू भी आपके पास है, तो आप यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पर 45/2 आप सिंप्लीफाई करने के लिए इस 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 49/2, दैट इज 14x, दैट इज 2y स्क्वायर, दैट इज 25/2, दैट इज 10y इक्वल टू 45। अब आप 49/2 और 25/2 को सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज बिकम 37, 45 को इधर ले जाएंगे, दिस इज योर सिंप्लीफाइड फॉर्म। आप इसमें से 2 कॉमन लेकर डिवाइड 2 कॉमन लेके हाँ 0/2 कर सिंप्लीफाइड फॉर्म पर पहुंच सकते हैं, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 5। तो रेडियस इज गिवन, whose center lies on x axis। अगर सेंटर x एक्सिस पर है तो वो h कॉमा 0 की फॉर्म में होगा, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर होता है तो उसमें y की वैल्यू 0 होती है। दैट मीन्स हमें गिवन है कि k की वैल्यू 0 है बट h इज मिसिंग, पासिंग थ्रू पॉइंट दे दिया इसीलिए क्योंकि आपके पास h मिसिंग है। नाउ सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। नाउ आपके पास रेडियस ऑलरेडी गिवन है तो आपने r की जगह 5 रख दिया, h की जगह h रहेगा और आपके पास k जो था वो 0 दे रखा था, दैट इज y स्क्वायर। तो आप देखिए पासिंग थ्रू पॉइंट आपको इसलिए दिया क्योंकि आपके पास h नहीं गिवन था, तो आपने x की जगह 2 रख दिया और y की जगह 3 रख दिया, ये जाके 25 में से माइनस हो गया, दैट इज 16। ये जो स्क्वायर है इस पे स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो आपके पास स्क्वायर रूट की वजह से 16 से 2 वैल्यूज बाहर आएंगी +4 और -4। तो आप 2 माइनस एच को एक बार +4 के इक्वल इक्वेट करेंगे, एक बार -4 के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो आपके पास h की वैल्यू एक -2 आ रही है, h की वैल्यू 6 आ रही है। इसका मतलब आपके पास 2 सेंटर हुए, एक -2,0 और एक 6,0, और आप दोनों ही इक्वेशन इससे बनाकर दिखाएंगे। रेडियस आपके पास ऑलरेडी गिवन था, दैट इज 5। तो दिस इज x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 25, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 25। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेप्ट का मतलब होता है टच करके जाना, यानी आपके पास ये जो सर्कल था ये सेंटर से तो पास हो ही रहा था, सेंटर से भी स्टूडेंट ये पास हो रहा है और ये इंटरसेप्ट भी कर रहा है x एक्सिस और y एक्सिस को। तो जब ये x एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा तो एक पासिंग थ्रू पॉइंट हो गया a,0 और दूसरा पासिंग थ्रू पॉइंट हो गया आपके पास 0,b, और एक पासिंग थ्रू पॉइंट उसने ऑलरेडी आपको गिवन दिया था, दैट इज 0,0। तो इस केस में आपको 3 पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है, आपको रेडियस और सेंटर नहीं गिवन है, यानी 3 चीजें मिसिंग है, 3 इक्वेशंस बनेंगी, आराम से आंसर निकलेगा आपके पास। तो देखिए x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, 3 पासिंग थ्रू पॉइंट है, इसका मतलब x और y की वैल्यूज हैं, तो आपने x और y की जगह एक बार 0,0 रखा तो इक्वेशन बन गई h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर आपने रखा a,0 तो ये बन गई a माइनस एच का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। फिर आपने रखा 0,b तो आपके पास एक इक्वेशन ये बन गई। बेटर यही रहेगा कि आप फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर लीजिए, तीनों ही आर स्क्वायर के इक्वल हैं, तो आर स्क्वायर के इक्वल ये भी है, आर स्क्वायर के इक्वल ये भी है। हमने सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करा तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। जब आपने इसका फॉर्मूला खोला तो एच स्क्वायर से भी एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और आपकी एच की वैल्यू आ गई a/2। सिमिलरली फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर दीजिए, जो थर्ड आपके पास इक्वेशन है उससे आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, h की ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ पर भी आपके पास देखिए के स्क्वायर एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, आपने यहाँ फॉर्मूला ओपन करा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, k की वैल्यू आपके पास b/2 आ गई, k की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई। इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, बट सिंपलेस्ट यही रहेगा कि आप 1 में रख दीजिए। तो h की वैल्यू जब हमने 1 में रखी दैट इज बिकम a²/4 k b²/4 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई a² प्लस b²/4। नाउ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर।
एच और के आपके पास ऑलरेडी थे और ये भी आपके पास आ चुका है। फॉर्मूला ओपन करके आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख के दिखा सकते हैं, बट दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर 2,2, सेंटर इज गिवन बट रेडियस इज नॉट गिवन। तो यहाँ आपको रेडियस निकालनी है। पासिंग थ्रू पॉइंट है आपके पास 4,5, तो पासिंग थ्रू पॉइंट जो है वो सर्कल के सेंटर को निकालने के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप सर्कल की इक्वेशन लिख दीजिए, दैट इज x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर आपको गिवन था 2,2, आप उसे रख दीजिए, h की जगह 2, y की जगह 2, पर आपको रेडियस नहीं गिवन थी, इसलिए पासिंग थ्रू पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। पासिंग थ्रू पॉइंट इज 4,5, तो आप x की जगह 4 और y की जगह 5 रखेंगे, आपके पास सीधा आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच गाइस।